नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। कुछ युवा सोचते हैं, क्या सोचते हैं? उनको ऐसा लगता है जो युवा पीढ़ी अपने भावी भविष्य के लिए यानी आने वाले समय के लिए सोचती है, या अपने प्रौढ़ावस्था के लिए सोचती है, या अपनी वृद्धावस्था के लिए सोचती है, और उसको आगे के भविष्य को देखते हुए अपने को गलत चीज़ों में पढ़ने से रोकती है, अपने को प्रोटेक्ट करके रखती है, अपने आसपास के साथियों से बचाती है, गलत चीज़ों से बचाती है, गलत आदतों से बचाती है, धन को बेकार करने से बचाती है। वो कहीं ना कहीं गलती कर रही है, क्योंकि वृद्धावस्था का तो पता ही नहीं, जो अवस्था है वो आज है और आज ही जी लेना चाहिए। तो वो बिल्कुल गलत सोचते हैं। क्यों ही गलत सोचते हैं? जो बच्चा इतना जागरूक है कि वो कल के लिए सोच सकता है, परसों के लिए सोचता है और आज के लिए सोच रहा है, इसका मतलब उसने बचपन भी अच्छा जिया है, युवावस्था वो अच्छी जी रहा है, और प्रौढ़ावस्था भी अच्छी होगी उसकी, और उसकी वृद्धावस्था भी अच्छी होगी। क्यों अच्छी होगी? क्योंकि वो जागरूक कल भी था, आज भी है, कल भी होगा। तो जागरूकता कभी भी नुकसान नहीं देती, क्योंकि आप हर गलत आदत से बच सकते हैं, अपनी एजुकेशन अच्छी ले सकते हैं, अपने आप को धनवान बना सकते हैं, अपने आप को कहीं ना कहीं अपनी लाइबिलिटी को समझ सकते हैं। क्योंकि एक ऐसा मौका होता है, एक ऐसा समय होता है जब आपके ऊपर बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, आपका मन जो है वो एकाग्र होता है, बहुत सारे से जो आप काम कर रहे होते हैं उस पर किसी का दबाव नहीं बना होता। वहाँ पर आपको निर्णय लेने की ताकत है, आप निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि आप डरे हुए भी नहीं हैं, आपका मन सहमा हुआ नहीं है, डरा हुआ नहीं है, क्योंकि अभी तक आप एजुकेशन से जुड़े हुए थे, अभी तक आप दुनिया की बहुत सारी अच्छाई बुराई बहुत सारी चीज़ों से परिचित नहीं हैं। अभी तक आप जो देख रहे हैं वो सिर्फ आप अपने हिसाब से देख रहे हैं, दूसरों की सुनी हुई बातों से, दूसरे के द्वारा बहकाई हुई बातों का ज़्यादा असर आप पर इसलिए नहीं हो रहा कि कहते हैं जब हेल्थ का एक उदाहरण देखिए आप, कि जब आपकी हेल्थ अच्छी होती है तो आप कभी कभी बहुत ज़्यादा ऐसा खाना खा लेते हैं, ऐसी चीज़ें ले लेते हैं जो नुकसान होना चाहिए लेकिन बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचता, इसलिए क्योंकि वो झेलने की अवस्था में है, तो हर चीज़ को झेल जाती है। ठीक इसी तरीके से एक युवा शरीर जो है वो हर नेगेटिव चीज़ को भी झेल जाता है, हर चीज़ को झेल जाता है, वो उसके अंदर ताकत ज़्यादा होती है, क्षमता ज़्यादा होती है। यदि ऐसे में उसने अपनी ताकत को बढ़ाया तो नुकसान कैसे हुआ? फ़ायदा होगा ना आगे जाके। आप यदि अपने आप को किसी बीमारी से बचा लेंगे, आप किसी अपने पारिवारिक समस्या से बचा लेंगे, सामाजिक समस्या से बचा लेंगे, इसका मतलब हुआ आपने अपने आप को सुरक्षित कर लिया। तो ना तो आपकी प्रौढ़ावस्था खराब होगी, ना वृद्धावस्था। जिसकी आप बात कर रहे हैं कि अचानक मृत्यु हो जाती है, अचानक मृत्यु ज़्यादातर जो देखा गया है वो अकाल मृत्यु उन्हीं लोगों की होती है जो जो लापरवाही से जीवन जीते हैं। मान लिया कि कभी कभी एक्सीडेंटल हो जाती है या किसी और कारण से हो जाती है, वो रेयर केस में होती है। जनरली जहाँ होती है वो होती है आपकी अपनी लापरवाही की वजह से। आपके खान पान में लापरवाही हो सकती है, आपके और चीज़ों में लापरवाही हो सकती है, जिसके कारण से बिना किसी कारण के आप समस्या से घिर जाते हैं। बहुत समय आपके ऊपर कारण मान सकते हैं कि प्रकृति के कारण होते हैं, प्रकृति के दबाव होते हैं, वहाँ पर आपका बस नहीं है, मान लिया। लेकिन ज़्यादातर हम जो बात करेंगे, ज़्यादातर लोग जो समस्याओं से घिरे हुए दिखाई देते हैं, जो बीमार दिखाई देते हैं, जो धन से परेशान दिखाई देते हैं, उनकी अपनी समस्याएं थी जिस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और अब एक ऐसी अवस्था में पहुंच गए जहाँ वो चाहते तो हैं, लेकिन एक तो बहुत सारे लोग आप पे दबाव लगा बनाने लगे। दूसरी बात, जो एक युवा होता है उसको सबका आशीर्वाद मिल रहा होता है, उस समय तक ना उसके दोस्तों को उससे बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं होती हैं, ना परिवार वालों को बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं होती हैं, ना समाज को बहुत ज़्यादा अपेक्षा होती हैं। बस सब अपनी तरफ से उसको जो कुछ दे सकते हैं वो दे रहे होते हैं, प्यार भी दे रहे होते हैं, सहयोग भी दे रहे होते हैं, पैसा भी दे रहे होते हैं, सब कुछ दे रहे होते हैं। उस समय यदि उसने उन चीज़ों को ले लिया, प्यार को लिया तो भी फ़ायदा होगा, पैसे को लिया तो भी फ़ायदा होगा, और योग्यता को लिया तब भी फ़ायदा हुआ, आशीर्वाद को लिया तो भी फ़ायदा हुआ। यानी ये आशीर्वाद तो कभी घाटे का है ही नहीं सौदा।
आशीर्वाद तो वो ताकत है जो दुनिया में की चाहे कितने भी जन्म जन्मांतर के पाप हों, एक बार माता पिता आपको आशीर्वाद दिल से निकल जाए तो फिर आप देखिए कि आपके जीवन में कितने सारे रुके हुए काम ऐसे चलने लगते हैं कि जिसके लिए आप सोच भी नहीं सकते। और ये होता है तभी जब ईश्वर चाहे, जब आपके काम सही होंगे, अचानक नहीं हो जाएगा। आपको कहने की ज़रूरत नहीं, मांगने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप कहते हैं ना, दुआएं कभी कभी ऐसे निकलती हैं, बरस करके गिरती हैं। अचानक में आप किसी के पास जाते हैं, कोई आपने कुछ भी नहीं किया, बस एक व्यक्ति बहुत थका हुआ था, बहुत परेशान था, बहुत पूरे दिन से भाग दौड़ कर रहा था और पानी की तलाश में था, और आपने अपना, आप बराबर की सीट पर बैठे हुए थे और आपने अपना पानी निकाल कर उसको दे दिया। ना आपने ये सोचा कि ये व्यक्ति कौन है, ना कोई कोई आपका उससे कोई लेना देना नहीं था। शायद वो पानी इतनी बड़ी ताकत रखेगा, इतना बड़ा आपको आशीर्वाद दे जाए वो व्यक्ति कि जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं, क्योंकि उसकी आत्मा संतुष्ट होती है। जब आत्मा संतुष्टि हो जाती है किसी की, और तब जो दुआएं निकलती हैं उसका कोई किसी चीज़ से कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई तुलना नहीं है, क्योंकि वो दिल से निकली हुई, कहते हैं दिल से निकली हुई और दुआ दोनों लग जाती हैं। तो ये दुआ है जो लग गई। तो आपने यदि किसी से दुआ प्राप्त कर ली, पहले लोग बहुत तपस्या करते थे, तब आशीर्वाद की, उसी आशीर्वाद के लिए जाते थे ना, और अब भी जाते हैं मंदिर में तो किसी उस आशीर्वाद के लिए, भगवान मुझे आशीर्वाद दो कि किसी की नेगेटिव एनर्जी मुझे टच ना करे, कोई सांसारिक नेगेटिव एनर्जी मुझे टच ना करे, ये पूरे संसार की कोई कोई बुरा व्यक्ति मुझे परेशान ना करे। ये हम आशीर्वाद लेने जाते हैं ना ईश्वर से, वही आशीर्वाद आपको फ्री में मिल जाता है। उसके लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, उसके लिए आपको मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं, वो आपके एक सही रास्ते की वजह से अपने आप मिल गया। सही हृदय से निकली हुई आपकी वो थी कि आपने कुछ सोचा नहीं था, बस आपको लगा इस व्यक्ति को मदद की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, आपने पानी पिला दिया और बस आपका काम पूरा हो गया। इसलिए हम कहते हैं कि भावनाओं में बहुत सारी शक्ति बसी होती है। आपने सब कुछ किया लेकिन आपकी भावनाएं बराबर नहीं तो सब बेकार। कई बार आपने सुना होगा, लोग कहते हैं हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो खाना दिया था इनको, इन्होंने खाया नहीं। खाना तो दिया था आपने, किस तरह से दिया था ये महत्वपूर्ण हो जाता है। खाना भी दिया, पानी भी दिया, सब कुछ किया, लेकिन भावनाएं व्यक्ति की, अंदर की भावनाएं व्यक्ति की बाहर वाले व्यक्ति तक पहुंचती हैं, जो व्यक्ति महसूस कर सकता है। इसीलिए किसी को देखकर अच्छा लगता है, किसी को देखकर बुरा लगता है, किसी को देखकर लगता है ये व्यक्ति आंखों से दूर हो जाए। क्यों होता है? क्योंकि दिल से निकली हुई बातें दिल तक पहुंच जाती हैं। ठंडक पहुंचती है यदि आप किसी अच्छे व्यक्ति से मिलिए, मिलते ही आपको लगेगा कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छा हुआ, कुछ अच्छा हुआ। उसको देखकर अच्छा लगता है, उससे मिलकर अच्छा लगता है, उसे जानकर अच्छा लगता है। वो व्यक्ति चाहे सामान्य व्यक्ति हो, चाहे बिल्कुल बिल्कुल ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, चाहे एकदम हाई फाई व्यक्ति हो, लेकिन वो व्यक्ति भी आपसे बिल्कुल ऐसे ही मिलेगा जैसे पता नहीं जन्म जन्मांतर से आप मिलते चले आ रहे हैं। और सच भी यही है कि शायद आपका पूर्व जन्म में कभी ना कभी आप उससे मिले, जिससे उससे मिलते ही आपको प्रसन्नता हो रही है। वरना क्या मतलब है कि एक व्यक्ति कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत सारी भीड़ होती है और एक बड़े मतलब बड़े से बड़े ऋषि मुनि संत, कोई भी नेता अभिनेता कुछ नहीं है, जब वो निकल रहे हैं तो किसी खास व्यक्ति को से हाथ मिला रहे हैं। कोई मतलब रास्ते के ही व्यक्ति हैं लेकिन कुछ खास व्यक्तियों से उनके हाथ मिल रहे हैं, जिनसे हाथ मिल रहे हैं उन तक उनकी ऊर्जा पहुंच रही है और उस व्यक्ति को भी खुशियां मिल रही हैं। और वो वास्तव में सच है, वो बिल्कुल सच है जो कहते हैं ना कि भगवान जब किसी बड़े व्यक्ति से मिलते हैं तो अपने आप आंखें झुक जाती हैं। आंखें किससे झुक जाती हैं? अपने कर्मों के कारण से झुकती हैं। आपके कर्मों में कोई कमी है, आपके अंदर कोई कमी है, इसलिए आपको नजरें नहीं मिला पा रहे आप। चाहे आपने आज की वो गलती या कल की है आपको नहीं पता, लेकिन आप उस व्यक्ति से आंखें नहीं मिला पाते। ये ऊर्जा का कमाल है। उस व्यक्ति की ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, उससे जब आप मिलेंगे
तो आपका सब कुछ सही हो जाएगा। जब विभीषण ने देखा ना कि उन्होंने उनको लगा कि मेरे मेरे घर के आसपास कोई ऊर्जा है अच्छी, कौन है, तो वो पहचान गए हनुमान जी को। ये तो मेरे, ये जिनकी मैं पूजा करता हूँ उनका ही कोई सेवक है जो मेरे समीप पहुँच गया है। इसलिए उनको हनुमान को देखकर आनंद प्राप्त हुआ। मिले नहीं थे लेकिन आनंद की अनुभूति हुई। क्यों? क्योंकि वो राम के भक्त थे, और राम के भक्त थे तो राम के जो और अन्य भक्त थे तो उनसे मिलकर के उनको प्रसन्नता हुई, इसलिए प्रसन्नता का अनुभव हुआ। तो ये प्रसन्नता जो मिलती है, तो अच्छी चीज़ें आपको लेनी पड़ती हैं, चाहे आप मेहनत करके पूजा करके ले प्राप्त करें, या आप किसी को प्रसन्न करके प्राप्त करें। प्रसन्न करके हम ये नहीं कह सकते काम होगा कि नहीं होगा। जैसे हम जब हम सिस्टमेटिक एजुकेशन लेते हैं तो हम एक डिग्री ले लेते हैं और हमें पता होता है कि हमारे पास हम इतनी योग्यता रखते हैं, और इसीलिए डिग्री का महत्व बढ़ जाता है कि उस डिग्री को लेकर जब आप कहीं जॉब ढूंढने निकलते तुरंत आपको जॉब मिल जाती है। क्यों मिल जाती है? क्योंकि जो डिग्री जिस व्यक्ति को आप अपनी डिग्री दिखाते हैं वो व्यक्ति ये जान जाता है कि इसने इतना प्राप्त कर लिया है, इसलिए वो आपको काम देने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक इसके विपरीत हो सकता है कि आपसे भी अधिक कोई योग्यता रखता हो व्यक्ति, लेकिन उसके बाद डिग्री नहीं है, तो एक व्यक्ति उसको काम देने में हिचकिचाता है, हिचकिचाहट बढ़ जाती है उसकी, उसको समझ नहीं आता कि क्या वाकई ये इस लेवल का हो गया है, क्या इसको वाकई इतना कुछ आता है। इस पर उसका विश्वास 100% नहीं होता। 100% क्या, 10% भी नहीं होता। क्योंकि कैसे वो विश्वास करे? क्या, जब तक किसी को परखा नहीं जाता तब तक विश्वास नहीं हो सकता। परखने के लिए फिर वही बात आ गई कि किसी को समय देना पड़ेगा, किसी को जानने के लिए, किसी को समझने के लिए टाइम लगेगा, तब हम किसी को काम दे सकते हैं, ऐसे तो नहीं दे सकते। और एक व्यक्ति वो है जिसको बहुत सारे लोगों ने परखा है और उसके बाद उसको प्रमाण पत्र दे करके साबित कर दिया कि ये व्यक्ति इतनी परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुका है, कि नहीं इतनी योग्यता तो इसके पास है। अब इससे प्रमाण लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप इसको जॉब दे सकते हैं, आप इसको काम दे सकते हैं, हमने इसको परख लिया है। ये एक उसको प्रमाण पत्र मिल जाता है। इसलिए व्यक्ति को वो काम, वो चीज़ें, वो सारी फाइल सौंप दी जाती है, जो बहुत बड़ी बड़ी फाइलें होती हैं वो उनको सौंप दी जाती है। उन लोगों को खास कैटेगरी में रखा जाता है जो विशेष होते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड के हों, किसी भी फील्ड के। केवल कुछ खास फील्ड की बात नहीं कर रही मैं, किसी भी फील्ड के व्यक्ति हैं। कुछ लोगों को खास कैटेगरी में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि उनके पास एक तो प्रमाण पत्र है, दूसरी बात ये कि उनको जो प्रमाण पत्र हैं वो उनके पास बता रहे हैं कि इन्होंने इतनी इतनी सारी चीज़ें प्राप्त कर ली हैं। वो प्रमाण पत्र व्यक्ति को साबित करते हैं। इसीलिए कहते हैं टैलेंट है व्यक्ति के अंदर। टैलेंट साबित कैसे होगा? आपके अंदर टैलेंट है, मान लिया हमने कि आपके पास टैलेंट है, वो साबित कैसे करेंगे हम कि आपके पास वो टैलेंट है? वो साबित करने के लिए ही हमें किसी प्रमाण की आवश्यकता होती है। वो प्रमाण आपके उसके, तो आप यदि उस युवावस्था में काम करते हैं और आप आगे के भविष्य को देखते हुए काम करते हैं तो आपका जीवन खराब नहीं होता, बल्कि आपका जीवन बन जाता है। कई बार लोगों को लगता है कि अरे कोई समय है ये कि 20 साल की अवस्था है, घूमने फिरने की अवस्था होती है, खाने पीने की अवस्था होती है, तुम काम में लगे हो। अरे जो घूमना फिरना और काम करना, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, लेकिन वही बात है कि आपको यदि आपने उसको मैनेज किया हुआ है, यानी आपको मालूम है ठीक है मुझे घूमने जाना है, तो हाँ मैं एक दिन संडे का दिन है, संडे को मैं 2 घंटे अपने दोस्तों से मिल लूँगा, वो समझ में आती है बात। 1 घंटे में रोज़ अपने लाइफ के जो भी फिल्म देखता हूँ, टीवी देखता हूँ, कोई और मनोरंजन की चीज़ें देखता हूँ, उसके लिए दूंगा, वो समझ में आता है। 2 घंटे रख लीजिए मान लेते हैं, लेकिन आप भी पूरे 24 घंटे में से 8 से 10 घंटे आप सिर्फ घूमने फिरने, दोस्ती यारी में लगा देंगे, और फिर उम्मीद भी करेंगे कि मैं बहुत योग्य हूँ, मुझे योग्यता का फल नहीं, तो कैसे मिलेगा?
क्योंकि आपने 14 घंटे उसमें लगा दिए। 6 घंटे आप ऑफिस में 8 घंटे रहे थे, 8 घंटे में 2 घंटे आपने खाने में ख़राब कर दिए, 2 घंटे आपने अपने दोस्तों से बातचीत में ख़राब कर दिए, 1 घंटा आपको काम समझ में नहीं आया, 3 घंटे आपके बचे, 3 घंटे में भी आपके काम में 4 बार आप उठे, 4 बार बैठे, तो काम 2 ही घंटे का आपने काम किया। रिजल्ट आपको पूरा चाहिए, कैसे आएगा? नहीं आएगा। तो काम को का रिजल्ट पाने के लिए काम से जुड़ना भी पड़ेगा, काम करना भी पड़ेगा। लेकिन ये तब होता है जब आप खुद से तैयार होते हैं। जब कोई पीछे से पुश करके आपको भेजता है तो आप काम तो करते हैं, आधे मन से काम करते हैं। और काम करने की ज़रूरत क्या, पूरे मन से काम करो। जिस भी काम में लगो तो पूरे दिल से काम कीजिए, क्योंकि ये काम ही है जो आपको आगे जा कर के आराम दिलवाएगा। इस संसार से हर व्यक्ति को विदा होना है। एक न एक दिन हर व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ कर के ही जाएगा, ये निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर दिन को ख़त्म कर दिया जाए, बेकार के कामों में ख़त्म कर दी जाए, बेकार की चीज़ों में ख़त्म कर। ठीक है, हमने मान लिया, आप 1 घंटे नहीं, आप 2 घंटे मनोरंजन कर लीजिए। हम समझ सकते हैं कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी चीज़ें होती है, अपनी लाइफ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो आपके काम का समय उससे भी ख़राब करके आप सिर्फ अपने फिजूल की, या फिर आप ऐसी कोई लत पकड़ लें जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन आपने उसको आदत को डाल लिया। किस लिए? दोस्तों के कारण से, दोस्तों को दिखाने के लिए। जैसे कुछ लोग कहते हैं इम्प्रेशन पड़ता है, जो यदि कोई ऐसे हायर सोसाइटी में है और वहाँ पर सब लोग यदि पीते खाते हैं और आप नहीं पीते खाते, तो कोई व्यक्ति आपको ऐसा फील करा सकता है कि ये क्या है, ये व्यक्ति ये पता नहीं कौन से ज़माने का है ये व्यक्ति। उसको कराने दीजिए फील। आपको ये पता होना चाहिए आप क्या हैं। यदि आप अपने बारे में राय सही रखते हैं, फिर किसी का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि आपने ही अपने आप की राय गलत कर ली और कहीं आपको ये लगने लगा कि वाकई मैं इस ज़माने के हिसाब से नहीं चल पा रहा हूँ, मैं तो इनके बराबर नहीं हूँ, आप उनके बराबर मत बनिए। वो गलत रास्ते पर हैं, आप क्या करेंगे उनके साथ बन करके? उनको समझाइए भी मत, क्योंकि आपके समझाने से वो समझने वाले नहीं हैं। जो अपने माता पिता के समझाने से नहीं समझ सके, वो आपके समझाने से नहीं समझेंगे। उनको या तो प्रकृति समझाएगी या परिस्थिति समझाएगी, और जिस दिन समझ में आएगा उनको, उसी दिन उनका सवेर हो जाएगा। हो सकता है जल्दी समझ में आ गया तो ज़्यादा समस्याओं से बच जाएंगे, यदि नहीं समझ में आया तो फिर जो जीवन में लिखा है फिर वही होगा। कहते हैं ना, बुरे से बुरा परिणाम भी अच्छे में बदल जाता है, यदि व्यक्ति अच्छे रास्ते पर होता है, तो बुरे से बुरा परिणाम भी उसके जीवन में अच्छा फल दे करके चला जाता है। बुरे से बुरा भाग्य हो, वो भी जीवन में बदल जाता है, वो भी आपको अच्छे फल देने लगता है। तो जीवन में इन सब चीज़ों का मैटर नहीं करती कि आप क्या हैं, लेकिन ये बहुत मैटर करता है कि आप दूसरों की बातें कम से कम सुनें, कम से कम उन पर ध्यान दें जो लोग गलत रास्ते पर हैं। आपको निश्चित रूप से अपने आप को समझने की ज़रूरत है, ताकि आप उन कामों को करें जिनके करने से आपका जो कल था वो अच्छा था। जैसा भी था, बचपन तो बचपन होता है, और जब आपकी ये अवस्था है, यदि आप संभल गए हैं तो इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। इसका मतलब आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, आपको पीछे मुड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप आगे चलिए और निश्चित रूप से आपके लिए सभी रास्ते खुले हुए हैं, आपका जीवन और भविष्य दोनों उज्जवल है, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।